हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेट्रोकेमिकल्स के इफ़ेक्ट हम पर किस तरह ये इनका प्रभाव पड़ता है। पेट्रोकेमिकल्स जो आजकल हम प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक बनता है। तो पेट्रोकेमिकल से सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बाकी आर्टिफिशियल जो सामान है जो हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी बनती है। जब से पेट्रोकेमिकल आया है तब से आर्टिफिशियल चीज़ें जो है वो बढ़ गई है। हमारी जो आदतें हैं वो बदल रही है। कैसे आदतें बदल रही है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। तो पहले बोरी, कट्टे या फिर कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब हर चीज़ प्लास्टिक की थैलियों में यूज़ की जाती है। तो देखिए, पहले का समय ऐसा था जब कोल और पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। उस समय पेट्रोलियम और कोयला जैसी चीज़ों से अपने जो डेली यूजेस का सामान है, चीज़ है, इन सारी चीज़ों से मिलता था। हमें कोल और पेट्रोलियम से सामान चीज़ मिलते थे, बनाए जाते थे कोल और पेट्रोलियम से, और फिर हम उसे इस्तेमाल करते थे। पर अब क्या होता है, पेट्रोकेमिकल से आने के बाद आर्टिफिशियल मटेरियल बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ये है कि पुराने समय में और अब के समय में इतना अंतर आ गया है कि ना सिर्फ हमारे डेली रूटीन में, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में, बल्कि हम जिस चीज़ को यूज़ में ले रहे हैं उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग चूल्हे पर रोटी बनाकर खाना पसंद करते थे, वहीं अब जो गैस वाला सिलेंडर है, गैस स्टोव है, इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। गैस चूल्हे पर बनाई हुई जो रोटी होती है, खाना होता है, वो भी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जबकि जो अब हम गैस स्टोव यूज़ करते हैं उसके अंदर होती है कई सारी गैसेस, तभी हम लाइटर से उसमें जला पाते हैं, और लाइटर से जलाने के बाद भी गैस तो रिलीज़ हो ही रही होती है, जिस वजह से वो आग जल रही होती है। तब जब फॉर एग्जांपल रोटी बना रहे हैं तो वो गैसेस जो है वो रोटियों के कांटेक्ट में भी आएगी। और हाँ, आप अपने बड़े बुजुर्गों से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या उनको गैस चूल्हे की रोटी में या फिर गैस स्टोव वाली रोटी में डिफरेंस पता चलता है। तो उनका आंसर ये होगा कि हाँ, 100% उनको पता चलता है। हम लोगों के लिए तो ये नॉर्मल सी चीज़ होगी कि क्या अंतर है, दोनों भी सही चीज़ है, पर वो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें इस चीज़ का डिफरेंस पता होगा, क्योंकि उन्हें असली टेस्ट का भी नॉलेज है। तो उन्हें ऐसा होता है कि जो गैस वाली रोटी है उनके पेट में जाकर गैस बनने लग जाती है, वो जो रोटी है उन्हें सेट नहीं करती, जबकि जो गैस चूल्हे वाली रोटी है वो उनके लिए एकदम हेल्दी तरह से उनका रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो ये था अभी जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का एग्जाम्पल। और अब मैं देना चाहूँगी बाहर का, जो एनिमल है, एक्सटिंक्ट एनिमल बन रहे हैं। मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो धीरे धीरे जीव जो है वो गायब हो रहे हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट डायनासोर ही ले लो, ब्लू जे बर्ड है, बहुत कम देखी जाती है। तेलंगाना की स्टेट बर्ड है ब्लू जे, वो बर्ड भी बहुत कम होती जा रही है, माने वो एंडेंजर्ड स्पीशीज बनती जा रही है। जब वो एकदम विलुप्त हो जाएगी, एकदम गायब ही हो जाएगी, तब वो एक्सटिंक्ट स्पीशी की लिस्ट में आने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, एनिमल्स भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो सबसे आखिरी बात, तो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जानवरों को हानि हो रही है, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट है उन्हें कट किया जा रहा है। तो देखते ही देखते हम धीरे धीरे अपने पूरे नेचर को ख़राब करते जा रहे हैं, हम अपनी आदतों से ख़राब कर रहे हैं। ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है। मैं फिर यही बात कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है, विकास ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती, विकास ज़रूरी है, पर इस तरह से बदलाव करो कि किसी जीव को हानि ना पहुँचे, किसी जीव को अपनी जान ना देनी पड़े। यहाँ पे कितने सारे जानवर मर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोकेमिकल्स में न जाने कितने सारे हार्मफुल गैसेस मिली होती है, कितने सारे केमिकल्स मिले होते हैं, जिनके यूजेज से अभी कितने सारे जीव मर रहे हैं। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम तो ख़राब हो गया, यूज़ कर लिया एक बार में और दूसरी बार में फेंक दिया, तो वो फेंके हुए प्लास्टिक को ये गाय भैंस जैसे जानवर जाके वहाँ पे खाते हैं। कोई रोटी चावल जैसी कोई चीज़ दिख जाती है जो हमारे घर पे एक्स्ट्रा बच जाती है, वो हम वहाँ फेंक देते हैं, और वो गाय भैंस वहाँ जाके खाते हैं। तो बाय मिस्टेक, जैसे बाई चांस खाई आ जाता है वो प्लास्टिक, तो उनकी कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, कितनी बड़ी बीमारी लग सकती है। एक बार सोचिएगा ज़रूर। और वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ समझ आया नहीं आया, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।